प्रिय संस्कृत मित्रानी नमः संस्कृताय। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं सेमेस्टर 2 में जो आप लोगों को पढ़ना है संस्कृत, उसका सिलेबस आखिर क्या पढ़ेंगे हम लोग। संस्कृत अब जब तक पता नहीं रहेगा तब तक क्या पढ़िएगा और एग्जाम में क्या लिखिएगा, इसीलिए सिलेबस पता करना बहुत ज़रूरी है। और एक मेरा भाई ने कमेंट किया था कि सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या होता है, बताइए सिलेबस। तो वही आप लोगों को बताने वाला हूँ आज को कि सेमेस्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है और सिलेबस क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये है पेपर 1 का, ये पेपर 1 का सिलेबस है। ये टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन प्रश्न पूछता है और 20 नंबर तो आप लोगों को कॉलेज से मिलता ही है। तो इसमें से पढ़ना क्या है, फर्स्ट पेपर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित दर्शनों में से दर्शनों के सामान्य परिचय दें। उसमें से आपको वेदांत दर्शन पढ़ना है, उसमें 20 नंबर का है। योग पढ़ना है, इसमें भी 20 अंक का है। और सांख्य पढ़ना है, इसमें भी 20 अंक का है। और मीमांसा पढ़ना है, जिसमें 20 अंक का है। तो क्वेश्चन क्या आएगा वो आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन कर तो बोलते हैं कि वेदांत दर्शन में से पूछे गए 2 प्रश्न में से किन्हीं एक का उत्तर देना होगा, वो 15 नंबर मिलेगा। तो वेदांत दर्शन से 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, वो आपका 15 नंबर का रहेगा। उसी तरह है योग दर्शन में से संबंधित पूछे गए 2 प्रश्नों में से किन्हीं एक का उत्तर देना है। फिर योग से पूछेगा 2 क्वेश्चन, तो योग में ही आप लोगों को एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है। फिर उसी तरह सांख्य है, सांख्य में भी है, उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। मीमांसा से 2 क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को, लेकिन एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है। और नीचे में गौर कीजिएगा, लिखे हैं कि उपयुक्त पाठ्यक्रम में से किन्हीं संबंधित पूछे गए 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का लघु उत्तर देना होगा। यानी कि ये है 5 को क्वेश्चन पूछेगा 4 नंबर का, ये 20 नंबर का। टोटल हम लोग का जो है वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और आप लोगों को 80 नंबर का एग्जाम देना होगा। तो ये रहा पेपर 1 जो आप लोगों को पढ़ना है। अब देखेंगे हम लोग पेपर 2। तो पेपर 1 में हम लोग देख लिए थे क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे पेपर 2 में आखिर पढ़ना क्या है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड में। तो पेपर 2 में भी ये देखिए, ये पेपर 2 है। पेपर 2 में भी 80 नंबर का फुल मार्क्स रहता है, इसमें भी 80 नंबर का फुल मार्क्स आता है। एग्जाम देना होता है, 80 नंबर का फुल मार्क्स आता है। इसमें से आपको पढ़ना है पेपर 2 में क्या पढ़ना है। तो तर्क संग्रह में 40 अंक का पूछेगा। तर्क संग्रह जो है, तर्क संग्रह से 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और है जो सामान्य परिचय है वो पूछेगा 40 अंक का, ये भी। तो परिचय में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, देखिए ये चरवाक है, बोध है, न्याय है और वैशेषिक, ये 4 तो पढ़ना है परिचय में। इस सब का परिचय पढ़ना होगा। तो इसमें आप क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखिए देखते हैं कि तर्क संग्रह से पूछे गए 2 प्रश्नों में से किन्हीं एक का एक उत्तर देना होगा। वो 2 प्रश्न पूछेगा तर्क संग्रह से, आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। फिर उसी तरह तर्क संग्रह से पूछे गए 4 अंकों में से किन्हीं 2 अंकों की व्याख्या करना होगा। 4 अंकों में से किन्हीं 2 अंक की, 4 अंक का पूछेगा, उसमें 2 अंक की व्याख्या करना होगा आपको। और फिर चरवाक एवं बोध से पूछे गए 2 प्रश्न में से किसी एक का उत्तर देना है। 2 पूछेगा चरवाक और बोध से, 2 क्वेश्चन रहेगा चरवाक से, 2 क्वेश्चन रहेगा बोध से। तो आप लोगों को चरवाक में से चरवाक का एक और बोध का एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। ये नहीं कि 2-2 करके पूछा है तो 2-2 करके लिखना है, 2-2 करके नहीं लिखना है, एक क्वेश्चन करके लिखना है। फिर आपका आ जाता है ये खंड, देख लीजिए, ये खंड क है, ये खंड ख है, एक खंड ग है, एक खंड घ है। तो खंड घ में हम लोग देखेंगे कि न्याय एवं वैशेषिक से संबंधित पूछे गए 2 प्रश्न में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो न्याय और वैशेषिक में 2-2 क्वेश्चन करके पूछेगा, आप लोगों को एक क्वेश्चन का जवाब देना है। तो हम लोग अंग नंबर देखेंगे। फिर अंग नंबर में है जैसे उपयुक्त पाठ्यक्रम से पूछे गए 10 प्रश्न में से किन्हीं 5 के लघु उत्तरीय, ये ध्यान में रखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर देना होगा। ये रहेगा 5 क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, टोटल 20 नंबर का रहेगा। टोटल हम लोग का जो है फुल मार्क्स रहता है 80 नंबर का। ये पेपर 2 का
ये 80 मार्क्स का नंबर, और पेपर 1 में भी 80 नंबर का मार्क्स रहता है। टोटल हम लोग का 160 नंबर का दोनों पेपर में पूछता है क्वेश्चन, और आंसर देना होता है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग देखते ही हैं यहाँ पे कि तर्क संग्रह से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और दर्शन के सामान्य परिचय से ये 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 40 40 80, यानी कि आप लोगों को यही पढ़ना है, और तर्क ये देखना है कि दर्शन परिचय में क्या क्या पढ़ना है। तो चरवाक का पढ़ना है, बोध का पढ़ना है, न्याय का पढ़ना है, और वैशेषिक का पढ़ना है। आप लोगों को बस यही देखना है। ये जो आप लोगों को बताए खंड क ख ग घ अंग तक जो बताएं, ये आप लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या को क्वेश्चन पूछता है, कितना करके क्वेश्चन पूछता है, वो आप लोगों को बताएं कि 2 को क्वेश्चन करके पूछता है, आप लोगों को एक ही का उत्तर देना होगा। तो आई होप वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक करना तो भूलिएगा ही नहीं। तो वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वो नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ने वाले हैं शब्द रूप। आखिर शब्द रूप का ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि कभी नहीं भूलिएगा, और याद करने का जो बहुत सारा स्टूडेंट का ऐसा होता है कि शब्द रूप तो पढ़ता है लेकिन याद नहीं रहता है। हम ऐसा ट्रिक बताएंगे आप लोगों को कि हमेशा के लिए याद रह जाएगा। इसलिए वीडियो को यहीं पे द एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग शब्द रूप में। जय हिंद, जय भारत।